चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, जो अपनी ज्ञान, वीरता तथा उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने शकों को भी पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। सम्राट विक्रमादित्य के नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय शासकों को दी गई। चक्रवर्ती शब्द उन सम्राटों के नाम के आगे लगाया जाता है जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में एक छत्र शासन किया हो। चक्रवर्ती शब्द का अर्थ होता है रथ का घूमता हुआ पहिया। इस प्रकार चक्रवर्ती एक ऐसे शासक को माना जाता है जिसके रथ का पहिया हर समय घूमता रहे और उस रथ को रोकने का साहस किसी में न हो। भारत और नेपाल की हिंदू परंपरा में विक्रम संवत या विक्रम युग व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले प्राचीन पंचांग हैं। कहा जाता है कि 56 ईसा पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रम संवत के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य का जन्म 2292 वर्ष पहले हुआ था। 101 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य का जन्म माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य ने 100 वर्षों तक शासन किया था। सम्राट विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। सम्राट विक्रमादित्य के पिता का नाम गंधर्वसेन और उनकी माता का नाम सौम्यदर्शना था। इनकी माता को वीरमती और मदन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बहन का नाम मैनावती था और इनके भाई भृतहरि तथा अन्य भी थे। सम्राट विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थीं: मदन लेखा, पद्मिनी, मलयावती, चेल और चिल्ल महादेवी। उनके 2 पुत्र विनयपाल तथा विक्रमचरित और 2 पुत्रियां प्रियंगु मंजरी, जिन्हें विद्योत्तमा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी पुत्री का नाम वसुंधरा था। अपने राज्य के नागरिकों की परेशानियों और ज़रूरतों को जानने के लिए सम्राट विक्रमादित्य बहरूपिया बनकर अपने राज्य में घूमते थे। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए, जिसमें वे सफल भी रहे। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के भाई भृतहरि मालवा क्षेत्र के शासक थे और उनके ही शासन काल में शकों का आक्रमण हुआ था और राजा भृतहरि ने शकों से युद्ध करने के स्थान पर संन्यास धारण कर लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शासन संभाला और 57-58 ईसा पूर्व में उन्होंने शकों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया और शकों पर पाई हुई विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में बहुत ही श्रेष्ठ कवि, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्र में निपुण, प्रकांड विद्वान व्यक्ति कार्यरत थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, खटकर पारा, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि और वराह मिहिर सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार में उपस्थित नवरत्नों के नाम थे। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे। वराह मिहिर उस समय के प्रमुख ज्योतिष थे जिन्होंने विक्रमादित्य के बेटे की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। बेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे। माना जाता है कि इन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंदों की रचना नीति प्रदीप का श्रेय दिया था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन महानगर के महाकाल मंदिर के पास विक्रमादित्य टीला है। वहाँ विक्रमादित्य के संग्रहालय में नवरत्नों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। सम्राट विक्रमादित्य के विषय में स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी वर्णन मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य अरब और मिस्र तक फैला हुआ था। इसी कारण प्राचीन अरब साहित्यों में भी सम्राट विक्रमादित्य के विषय में वर्णन मिलता है। अरब तथा मिस्र तक उनका शासन होने के कारण संपूर्ण धरती उनके नाम से परिचित थी। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध पुस्तकालय मकतब सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ शायर उल ओकुल है, जिसके लेखक अरबी कवि जहराम किंतुई थे। उन्होंने इस ग्रंथ में कहा है कि राजा विक्रमादित्य के शासन काल में जन्मे व्यक्ति जिन्होंने उनके राज में जीवन व्यतीत किया, वह बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति थे। इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि सम्राट विक्रमादित्य ने सूर्य के तेज के समान विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि वे यहाँ भी ज्ञान का प्रकाश फैला सकें। विक्रमादित्य संस्कृत तथा भारत की क्षेत्रीय भाषाओं दोनों में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। उनका नाम बड़ी ही आसानी से ऐसी किसी घटना या स्मारक के साथ जोड़ दिया जाता है जिनका ऐतिहासिक विवरण अज्ञात हो। संस्कृत की सर्वाधिक लोकप्रिय 2 कथा श्रृंखलाएं हैं।
पहली बेताल पंचविंशति या बेताल 25, जिसमें बेताल की 25 कहानियों का वर्णन मिलता है, और दूसरी सिंहासन द्वात्रिंशिका या बेताल की 32 कहानियाँ, जिसे सिंहासन 32 के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी सम्राट विक्रमादित्य से ही जुड़ी हुई हैं। सिंहासन 32 की कहानियाँ विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जुड़ी हुई हैं जो खो गया था और सदियों के बाद धार के परमार राजा भोज द्वारा बरामद किया गया था। राजा भोज भी बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे और कहानियों की यह श्रृंखला उनके सिंहासन पर बैठने के प्रयासों के बारे में है। विक्रमादित्य के इस सिंहासन में 32 पुतलियां लगी हुई थीं जो बोल सकती थीं और राजा भोज को चुनौती देती हैं कि राजा केवल उस स्थिति में ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं यदि वे उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों में सम्राट विक्रमादित्य की तरह उदार रहें। इससे विक्रमादित्य की 32 कोशिशें सामने आती हैं और हर बार राजा भोज अपनी हीनता स्वीकारते हैं और अंत में पुतलियां राजा भोज की विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें सिंहासन पर बैठने देती हैं। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में भी इसी सिंहासन की 31वीं पुतली कौशल्या ने बताया कि जब सम्राट वृद्धावस्था में आ गए तब उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने लिए वन में एक कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया के सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है और इस प्रकाश के बीच उन्होंने एक सुंदर महल को देखा। विक्रमादित्य को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने काली माँ द्वारा प्रदत्त 2 वेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश से वे दोनों वेताल सम्राट को पहाड़ी पर ले गए तथा उन्होंने कहा कि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति से घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी के पुण्य से अधिक हो। सम्राट जानना चाहते थे कि उनका पुण्य योगी के पुण्य से अधिक है या नहीं और सम्राट महल की ओर चल पड़े और चलते चलते वे महल में प्रवेश कर गए। महल में उपस्थित योगी ने सम्राट से कहा कि अपना परिचय सही सही दो, नहीं तो मैं श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। जब सम्राट ने योगी जी को बताया कि वे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य हैं, यह सुनकर योगी बाहर आए और कहा कि वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें सम्राट के दर्शन हुए। उन योगी ने सम्राट का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे कुछ मांगने को कहा। तब सम्राट ने योगी से वह महल दान में मांग लिया और योगी उन्हें महल देकर वन में चले गए। वन में भटकते भटकते एक दिन उन योगी को उनके गुरु मिली और योगी से ऐसे वन वन भटकने का कारण पूछा। तब योगी जी ने बताया कि सम्राट विक्रम को मैंने महल दान में दे दिया। तब उनके गुरु ने कहा कि पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को तुम क्या दान करोगे, जाकर महल वापस मांग लो। और योगी ब्राह्मण का वेश बनाकर सम्राट से महल मांगने पहुंच गए। सम्राट से महल मांगने पर सम्राट ने कहा कि महल तो मैं उसी समय छोड़ आया था, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। 31वीं पुतली ने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य में देवताओं के जैसे गुण थे, लेकिन उन्होंने मृत्युलोक पर जन्म लिया था। इस कारण सम्राट ने अपने देह को त्याग दिया और उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनकी चिता सजाई गई तब देवताओं ने भी उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की थी। तो दोस्तों, यदि आप ऐसे ही भारत के इतिहास के महान शासकों और रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए इच्छुक हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।